ने आनंदित हुए, जय जयकार करके मां की और भगवान शिव के पास जाकर जैसे बताएं, भगवान शंकर आनंद में आए और फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे, फिर गए, अब कब आएंगे सरकार कुछ नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेता है कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? सोचा कि शिव जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, अब पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा, अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अब मैं मरूंगा नहीं तो मैं अमर हो गया। बहुत दिमाग लगा के वरदान लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र आदि देवताओं को लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा ये, कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ये तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा समाधि से वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है। देव कार्य जान करके कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले। यहां गोस्वामी जी कहते हैं धरी न काहू धीर, सब कर मन मनसिज हरे। मनसिज कहते हैं कामदेव को। 48 मिनट का समय लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। किसको? कामदेव को 48 मिनट्स। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का चिंतन करते थे वो महात्मा स्त्री का चिंतन करने लगे। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर लिख गए। आगे कहते हैं धरी न काहू धीर, कोई धीरज नहीं धर पाया। सबकर मन, सबके मन को मनसिज हरे, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। गोस्वामी जी जब ये दोहा का पहला पंक्ति लिखे, लिखने के बाद कलम नीचे रख दिए, बोलिए तो मैंने गलत लिख दिया। सब मन हरण हुआ लेकिन सबका हरण हो गया, कुछ तो बचे होंगे, मैंने सबकर लिख दिया, अब क्या करूं? गोस्वामी जी जो लिख देते थे मिटाते नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आया तो उसी तरह कलम रख करके बोले सुबह देखा जाएगा, सो गए। और सवेरे जब जगे ना तो इसके आगे की पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कौन लिखा पता है? हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, वो हनुमान जी ने वो पंक्ति लिखी। कहते हैं उसके आगे वाली पंक्ति को हनुमान जी लिख कर गए। क्या लिखे? गोस्वामी जी लिखे कि धरी न काहू धीर, सबकर मन मनसिज हरे। सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। हनुमान जी लिखे जे राखे रघुबीर। उस समय में भी भगवान ने जिसकी रक्षा की, ते उबरे ते ही काल महु। उस समय उस पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए कुछ ना करिए, केवल भगवान के शरण में रहिए। कहां रहिए? शरण में रहिए। शरण में रहने के बाद राम जी कहते हैं नारद जी से कि जो संसार के समस्त भरोसों का त्याग करके अब मेरे भरोसे आ जाए नारद जी, उसकी रक्षा मैं उसी प्रकार करता हूं जैसे लड़का की रक्षा उसकी मां करती है। जिमी बालक राख है महतारी। इसीलिए कुछ करना ही नहीं है, केवल शरण में रहिए। अवध बिहारी हो सामने बैठे हैं, हम आए शरण तिहारी। सुना है आपके बारे में का महिमा भारी हो, इसलिए आए शरण तिहारी। कन्हैया वाले उदास नहीं होंगे, कन्हैया वाले कहेंगे
अरे बांके बिहारी हो, अरे गिरिवर धारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। कामदेव कैलाश पहुंचे, भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? राम जी भीतर बैठे हैं तो काम कैसे पहुंच जाएगा वहां है? कामदेव अपनी मृत्यु निश्चित समझ करके आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए और अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ा करके खींचे और भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण लगा बाबा को, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। देखते देखते सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं को जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का क्रोध भड़क गया। तीसरा नेत्र खुला, ताबसीमती सर नयन उघारा, चितवत का भयं जरि थारा, चितवत का भयं जरि थारा, चितवत का भयं जरि थारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा, रति रो मत, मैं कहता हूं, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन। भगवान शिव ने कहा, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, द्वापर में। कब? द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सभी देवता दौड़कर कैलाश पहुंचे। सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी की अगुवाई में, और बाहर से ही गाते हुए आ रहे हैं। का शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए, डर लग रहा है कहीं मार ही न दे। ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं, आप लोगों को कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी आधे घंटा पहले जिनको जला के भस्म किया है ना, वो अमर थे। चले गए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए दादा। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, ये जितने देवता यहाँ आए हैं ना, ये सब आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। शंकर जी को मालूम है कि किसी को भी हमारे विवाह से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद जो लड़कवा होगा वह मारेगा। यदि ये वरदान न मिला होता उसको, तो किसी को हमारे विवाह की याद ना आई होती। आज तक क्यों नहीं आई? लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी जो मौन बना रहे, उसी की सब पूजा करते हैं। देखिए, भगवान शंकर जान रहे हैं कि सब लोग मिलकर हमको पढ़ाने आए हैं। अब बाबा पढ़ ही रहे हैं। जो सबकी पढ़ करके मौन रहता है ना, उसका सब आदर करते हैं, सब पूजा करते हैं। इसलिए घर में कुछ दिखाई भी पड़े ना, तो थोड़ा मौन होने का स्वभाव बनाइए। शंकर भगवान जैसा कोई देवता नहीं। हमारे यहाँ एक चाचा थे, कहते थे, अरे देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के,
मानव के देव माननीय महादेव जी, अमर फल चखनी तभखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, कहा निकाल के बैठे कहा, जिनको देवता भी पूजते हैं, दैत्य भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, किन्नर भी पूजते हैं। ब्रह्मा जी बोले सभी आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपने राम जी को वरदान दिया था ना। बाबा बोले जी, तो आगे क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर भगवान बोले तैयारी करिए, हमको क्या करना है, आई एम रेडी। ब्रह्मा जी तुरंत मुनियों को भेजे हिमांचल जी के पास। मुनि गए, मुहूर्त लाकर दिए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया, कहा अमुक तिथि को, ऐसे तो हम लोग शिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की थी, दिन गुरुवार, पुराण भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके आएंगे, लेकिन एक विशेष नोट, दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। साटा समझ रहे हैं ना? शादी में जाने के लिए जो गाड़ी का बुकिंग होता है उसको हमारी ओर साटा कहते हैं सरकार। ब्रह्मा जी बोले दुल्हा के खुदे गाड़ी के भरोसा नहीं है तो आपके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इसलिए जितने देवता हैं बाराती बन के आइएगा, लेकिन अपने निजी वाहन से आइएगा। सभी देवता आ गए, विवाह का दिन आया। बाबा एकदम आनंद में बैठे, 3 बजा। बाबा के गण परेशान। बाबा बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। गोस्वामी जी कहते अच्छा आप बताओ सरकार, आजकल एक कार्यक्रम होता है शादी विवाह में, संगीत का कार्यक्रम, आप भी जानते होंगे। संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होगा, नहीं तो जोर से बोलिए दुल्हन के घर में। पूरी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हमरे बाबा का केवल एकमात्र ऐसा विवाह हुआ जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं, बारातियों के घर में चल रहा, देवताओं के घर में। गोस्वामी जी कहते हैं करही अपक्षरा गान, अप्सराएं गाना गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। कहां? देवलोक में। और देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। यमराज अपन करिया भैंसा लेकर इंद्र के सामने पहुंचे। देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसा को रगड़ने पानी में। इंद्र बोले कितनो रगड़बो गोर ना होई। विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके उन पर लाल रंग की चांदनी उड़ा करके माला उड़ाने लगे। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, उसमें भुकिया लाइट लगा लिए, झालर लटका लिए। कहने का अर्थ है सब अपनी अपने वाहन को सजा रहे हैं। दूल्हे को कौन सजाएगा किसी को चिंता नहीं, कोई नहीं आया। शंकर भगवान अपने गणों से बोले देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग करिए। अच्छा हम एक प्रश्न पूछे शंभू भैया, यदि आप शंकर भगवान के गण रहते और यदि बाबा आपसे कहते कि आप हमको सजाइए, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि टेंशन में आते? टेंशन में आ जाते। काहे? हाँ बोले हमको तो आता नहीं सजाने। जैसे बाबा वैसे बाबा के गौड़। जो साल में एक दिन नहा रहा है उसको स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आप सोचिए जैसे बाबा रहते वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर भगवान ने गणों कहा आप लोग हमको सजाइए। गण टेंशन में आ गए, हम लोग कहां से सजाएं, हम आज तक अपने को नहीं सजाए कभी। बाबा बोले देखिए आप लोग जैसा सजाइएगा हमको अच्छा लगेगा। बाबा बैठ गए। आप लोग को भोजपुरी समझ में आएगी?
हम अब तक गाए नहीं है, 2 दिन हो गया, क्यों समझ में ना आवे। एक पद सुनाते हैं आपको। बाबा का श्रृंगार हुआ, जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसर का पूछा कहाँ है, बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनों बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको, सहरा। मौर ही बोलते हो, सहरा कहाँ, मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना। शंकर भगवान बोले मौर का है हो, बोले प्रभु बस एक रात, एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन, बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार, एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो। बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नाचो नाचो। एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर, मैंने कितना पतला। गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो, 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो क्या रहा है। गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो। गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा के हम। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कहां पहनते हैं, कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिसमैच ना हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना, क्यों दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लपेट रहे हो। बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत, बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सरकार। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया है, पाउडर एक बार लग जाए ना थोड़ा आनंद हो जाए। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ। तो एक गण गया, तुरंत राख लुठा कर ले आया। क्या लेकर आया, राख। दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तन विभूति पट
के हरि छारा। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, शंकर भगवान का रंग सांवला नहीं है, कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा है वैसा रंग बाबा का। एक तो पहले से गोर, ऊपर से भभूत और लगा लिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। शंकर भगवान के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना बढ़िया एक माला। सरकार एक गण माला ऐसा लेकर के आया। शंकर भगवान बोले कि वहां तक टिक जाएगा ये? गण बोले इसी बात का तो टेंशन हमको भी है बाबा, ये फूल का माला उतना देर तक टिकेगा नहीं। आप जाएंगे वहां से आएंगे, यदि फूल मुरझा गया तो। एक गण ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही बना कर लाओ। दौड़ कर गया श्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया, मुंड और लाकर एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला, सांप के सिर पूंछ को लेकर के बांधा, अब बाबा के गले में लाकर पहना दिया। कहा बाबा देखिए, एक बार देखिए कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, कभी नहीं मुरझाएगा। जब भी देखिएगा खिलखिला के हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा गदगद हो गए, खोपड़ी की माला पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। अब बाबा जैसे खड़े हुए, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, सब तो ठीक है। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं? गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, लेकिन यदि इस रूप में आप पहुंच जाएंगे वहां तो बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कोई बैठेगा नहीं बगल में, आज कुछ पहनना होगा। शंकर भगवान बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले काम करो, हम किसी तरह तोप ताप के लिए चलते हैं आपको। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, बाघंबर लेके कमर में गण लपेट दिए। सरकार लपेट के जैसे हटे वो खुल के गिर गया। उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार गण पहनाए वो खुल जाए। एक गण बोला रुकिए हम व्यवस्था करते हैं बाबा, क्या करें। तो एक जगह सरकार एक खोह में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था, पतला सांप, डोरा समझते हैं ना, रस्सी जैसा, खूब तेजी से नाचे। गण जाकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ? तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा? 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला परफॉर्मेंस हमारे है वहां पर, और आप कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, ये नाचने उचने वाला काम थोड़ी, हम जिस काम के लिए आए थे तुमसे नहीं हो पाए। बोले किस काम के लिए आए थे? हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप गण बोला तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला संकल्प है वहां हिलना मना है, और तुम जितना हिल रहे हो। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी सांप को लेकर गण गया, बाबा के कमर में बाघंबर लपेट के सांप से बांध दिया। कहा बबुआ हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम तैयार हैं। अरे करना अद्भुत श्रृंगार कर दिया, इसलिए बाबा नाच रहे हैं। गण कहे नाच रहे हैं कि हमारे बाबा नाच रहे हैं तो हम नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी,
5 बजे की। क्यों? बाराती आएंगे तो चला जाएगा। और जैसे 5 बजा देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। कैलाश जाने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, सब एक जगह जमा हो गई। सरकार, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का भी दूल्हा हो। हाँ, किसी का भी दूल्हा हो, कोई मतलब नहीं, तब वो दुल्हावा करिया बात नहीं। अरे करिया है कि गोरा, उससे आपको क्या लेना देना है। जितनी देवियां हैं सब एक जगह जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी। दुल्हा सरकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कई गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने गण को बुलाया, भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण ने पूछा, क्या दुल्हा सरकार? हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली, उसी लिए तो आए हैं। गण बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया और जहां शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, दूर ले जाकर गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर अपने। देवियां जई मुंह खुला का खुला रह गया। गण बोला, सांस लेते रहिएगा। देवियां बोली, दुल्हा है? बोले, यही दुल्हा है। देवियां बोली, क्या ऐसे दुल्हे के लिए भी दुल्हन है? तो गण बोले, क्या बिना दुल्हन के ब्याह करने जा रहे बाबा? इन्हीं का विवाह है। ये आवाज खुसुर पुसुर शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों, जो गण पास में थे श्रृंगी भृंगी, उनसे पूछे, ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा त्रैलोक में हो रही। दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, फिर का? आगे बढ़िए। इंद्र बोले, दुल्हा सरकार? बोले, बाद में आ जाएंगे, दुल्हा को छोड़िए, हम सभी लोग आगे निकल जाते हैं। सभी देवता बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए। जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे, वो बाराती आपका वेट नहीं किए। अब लेट हो रहा है। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या 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 वैल्यू रहेगी हम लोग की? शंकर भगवान बोले, देखो अच्छा हुआ सब चले गए। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाया जाए। गण बोले, प्रभु अपनी पार्टी को तो कार्ड नहीं दिया गया था। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। आप अपने घर के शादी ब्याह में शंकर जी के नाम का कार्ड तो निकालते हैं, क्या भूत के नाम से कार्ड निकालते हैं? श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, सब परिवार बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, आवाज लगाओ सभी दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से फूकनी तुतुहिया, अब फूका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? केवल भूत नहीं, विथ फैमिली आए हैं सब। सरकार, इनको तो एक ही अवसर मिला ना, तो पूरा रिश्तेदारी जब जुटा करके सब लाए हैं। भूत के साथ कौन है?
जोर से बोलिए, बारी बारी। प्रेत के साथ, हांकना के साथ, डांकना के साथ, डांकना समझ से खाली डकारे। डाइन के साथ, डाइना। चुड़ैल के साथ, हाँ। प्रेत के साथ, प्रेतनी। और एक बात समझिएगा, केवल उत्तर प्रदेश वाले नहीं आए थे भूत प्रेत, ना केवल भारत वाले, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। सरकार 3000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। यहां तो कथा में केवल एक ही लोग, हम आपको नहीं बोल रहे हैं भूत। यहां तो केवल हमारे संत भी आए हैं, अमेरिका से आए हैं कथा सुनने केवल। वहां अमेरिका से केवल 3000 भूत आए थे, 10-10 फीट के गोरे गोरे भूत, बिना लाइट के दिखाई पड़े। और सब सरकार अंग्रेजी में बतिया में सब आपस में। ये अमेरिका वाले भूत बिना लाइटों में दिखाई पड़ जाए, वही वेस्ट इंडीज वाले लाइटों में ना दिखाई पड़े। वो इतना करिया भूत, जबले हंसे नहीं तबले दिखाई ना पड़े, हंसे तो दांत दिखाई पड़े खाली। जापान के छोटका भूत, कोरिया से भी आए थे, बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे। कहे जानते हैं, उनका आंखियां ना खुल पाए, छोटा छोटा आंख, बेचारे आंखें खोलने में परेशान, वो कुछ देखिए ना पावे बेचारे। भारत में सबसे आनंद में कौन भूत थे मालूम है आपको? पंजाब के भूत। कोनो टेंशन नहीं उनको, बिना बाजा के ही नाचे। हर बात में कहे सड्डे नाल रहोगे, सबको जुटाए, बोले हमरे लगे आओ, हमरे लगे आओ। बिहार के भूत, वो सबसे पूछे कौन जिला घर है। उत्तर प्रदेश के भूत एक ही स्लोगन पकड़े हैं, बाबा के राज बात कौना बात का डर बा। बंगाली भूत अलगे राग में, अमिकाऊ के छाड़बो ना आज के बाबा। साउथ इंडियन भूत उंदरू पुंदरू 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 खाली बतियावे, वो का गड़बड़ गड़बड़ बोले वही समझे भगवान मालिक है। कहने का अर्थ है पूरी दुनिया के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, और बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अमरेश पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का समाज आया, जितने भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है, नाना वाहन नाना वेशा। आए और आकर सभी भूतों ने सबसे पहले भगवान शिव के चरण में दंडवत किया है। बाबा देखे समाज अपना गदगद हो गए, किसी का मुंह में गायब है तो किसी के पूरे शरीर में मुंह बना है, किसी का हाथे नहीं तो किसी के पेट में हाथ, किसी का काने गायब तो किसी के कपारे पर कान निकला है, किसी का आंख नहीं किसी का आंखें आंख, कोई का पांव नहीं किसी का पांवे पांव, कोई मोटा कोई पतला कोई लंबा कोई चपटा कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में खोपड़ी है, किसी का मुख सूअर जैसा
कैसा? बारातियों का चेहरा देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गण है। गोस्वामी जी केवल 4 नाम लिए। किसी का मुख सुवर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गदहा जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 बोलकर बोले ऐसे बहुत हैं, कौन गिनती करेगा। और मजे की बात, कौनों चुप नहीं है। अब आप सोचिए, कुत्ता, गदहा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे कितना मेलोडियस होगा वो साउंड। बाबा की बारात चली कह के द्वार पर अगुवान हिमांचल जी के घर से हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए माला फलों का रस लेकर पहुंचे। बारात देखकर नाचने लगे। इतना सुंदर बारात जीवन में कभी नहीं देखा। इनमें से दुल्हवा के है हो? दुल्हा समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारे। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को बोले कि नमस्ते, हम सब समझते। विष्णु भगवान बोले का समझते? अगुवान ने कहा आप ही दुल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले यही समझे हैं आप समझे नहीं। यहां कोई दुल्हा नहीं है, सब बाराती हैं। बोले सब बाराती। बोले दुल्हा कहां है? बोले पीछे अभी आ रहे हैं। भगवान बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दुल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाचला बाबा, नाचला। अभी जबले दुल्हा आ नहीं रहे खूब आनंद मना लीजिए। दुल्हा आएंगे ना, आप नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को सावधान किए, स्वागत होने जा रहा है, बी केयरफुल। जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई देवता आज ये न कहेगा कि मेरा गला खराब है, हमको ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब स्वागत कराने वाले भाग जाएंगे करने वाले। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, हाथ में। अब ये डालते डालते अब ये नीचे गिरने लगा भर के गिलास। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है, जल्दी पियो ना तो छीन के पी जाइए। गोस्वामी जी कहते बाबा का जब समाज आया, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन, मंगल दिवस के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, न ते कहू बाराती यदि घुस गया घर में तो तू भी मरेगी, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, बाबुओ जी मरेंगे। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है, जम कर धार किदों बन जाता। माताएं पूछी और दुल्हा? बोले दुल्हावा तो बौरा है। कहे? बच्चे बोले माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठा, नहीं तो घोड़ी पर। ये पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहना है ना, ये मालूम है क्या पहना है? सांप बिच्छू गोजर पहना है। पाउडर के जगह राख लपेटा है माई, फूल के जगह खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए। इसके साथ मालूम है कौन आया है? सब रात वाले आ गए हैं। जितने भूत प्रेत अक्टाऊ बक्टाऊ हैं सब निकल गए हैं माई रास्ते पर। और हम एक बात बोले माई कुछ नहीं पहना है। बच्चे बोले नगन जटिल भयंकरा, भयानक उसकी जटाएं हैं, बिखरी हैं, नंगा आया है। क्यों? गढ़ों ने बागंबर पहनाया था ना सरकार। बच्चे बोल रहे नंगा आ गया है। क्यों? जब बाबा की बारात चली कैलाश से तो 2 किलोमीटर बाद
जो सांप कमर में बेचारे बंधे थे, बहुत कंट्रोल किए थे। देखिए, किसी को डायबिटीज हो जाए और उसके सामने कोई गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाए, बेचारा किस स्थिति में होगा आप सोच नहीं सकते।